माय चैनल इजी इंग्लिश विद एमजे सर। तो हम अब वोकैब के सेशंस कंप्लीट कर रहे हैं। वोकैब के सेशंस में हमने स्टार्ट किया है रूट वर्ड्स से। अब रूट वर्ड्स भी हमने स्टार्ट कर रखे हैं एक ऑर्डर में लेटर वाइज। ओके, लेटर वाइज हम सब रूट वर्ड्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमने लेटर ए बी सी डी कंप्लीट कर लिया है। आज लेटर ई की बारी है। ई से स्टार्ट होने वाले रूट वर्ड्स को हम पढ़ने वाले हैं। एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स होंगे अब लेटर ई से, उनको हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला रूट वर्ड जो लेटर ई से स्टार्ट होता है, और उसके बाद में नेक्स्ट भी पढ़ते जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ईगो। ईगो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। ईगो का मतलब सेल्फ। देखो, सेल्फ खुद की बात करना। इगोइस्टिक। इगोइस्टिक का मतलब कि खुद की ही बातें करते रहना। इगोइस्टिक और एक इगोसेंट्रिक दोनों एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम्स हैं। एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम्स है, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए ये दोनों की मीनिंग भी सेम है। नेक्स्ट, अल्टर ईगो। एल, ये ए है, ALTER ईगो, अल्टर ईगो। अल्टर ईगो का मतलब क्या होता है? अल्टर का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट, विकल्प, ऑप्शन, चॉइस। देखो, जब एक व्यक्ति के एक से ज्यादा क्या हो, पर्सनालिटी हो, तब हम वहां पर क्या यूज करते हैं? अल्टर ईगो। ठीक है ना। जैसे कि मान लो स्पाइडरमैन मूवी थी, स्पाइडरमैन मूवी के अंदर एक स्पाइडरमैन जो लीड कैरेक्टर है और एक पीटर पार्कर, यानी कि एक ही व्यक्ति दो जिंदगियां जी रहा था ना। अ पर्सन हु लिव्ड टू लाइफ, अ पर्सन हु लिव्स टू लाइफ इज नोन एज अल्टर ईगो। यानी कि जो दूसरा, यानी कि जो अल्टर में, यानी कि जो चॉइस उसने की है ना, जो रियल है वो नहीं, जो चॉइस उसने की है जिंदगी जीने की, उसको बोलेंगे अल्टर ईगो। ठीक है ना। नेक्स्ट, ईगोमेनिया। ईगोमेनिया का मतलब क्या होता है? एक मानसिक स्थिति से संबंधित है जिसमें व्यक्ति बस खुद की ही बातें, खुद में ही लगा रहता है, खुद की सब कुछ बस अपने आप में लगे रहना, अपनी अपनी ही बातें करते रहना, उसको बोलते हैं ईगोमेनिया। एक तरीके से डिजीज है, एक मानसिक विकृति है। ठीक है ना, जिसमें व्यक्ति खुद की ही बातें करता रहता है। नेक्स्ट, एम या फिर एन, है ना। एम एन का क्या मतलब होता है? देखो, कई जगह पे इनटू, कॉज, कवर विद, ये सेंस देते हैं, ये मीनिंग देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? किसी की भावनाओं को समझना, जानबूझकर समझना। जैसे कि मान लो कि आपका फ्रेंड अगर क्या है, बहुत ज्यादा सैड है ना। आपका फ्रेंड बहुत ज्यादा सैड है और आप क्या करोगे? तो बोलोगे ना, कोई बात नहीं भाई, मैं तेरा दुख समझ सकता हूँ। समझने की कोशिश करते हो ना, एम्पैथी करते हो, समझने की कोशिश करते हो। व्हेन यू आर इंटेंटेडली, यानी कि जानबूझकर, है ना, आपकी मंशा बन जाती है, आप अपने मानस से, है ना, अपने खुद से जानबूझकर किसी को और को समझने की कोशिश करते हो, उसको बोलते हैं एम्पैथी। और उसको अगर क्या बोले, सांत्वना दे रहे हो तो सिंपैथी, है ना। नेक्स्ट, एम्पावर। एम्पावर यानी कि टू टू पुट समवन इनटू पावर, यानी कि किसी को पावर में रखना, किसी को पावर दे देना, इसका मतलब होता है एम्पावर। आगे नेक्स्ट वर्ड, एंगोज। एंगोज का मतलब क्या होता है? एंगोज का मतलब देखो, एंगेज वर्ड सुना है? एंगेज का मतलब एंगोज। एंगोज का मतलब होता है किसी भी काम में लगे रहना। एंगेज नहीं है, ये एंगोज है। और कैसे काम? जैसे देखो, एग्जाम्पल देता हूँ। एनगोर्स का मतलब एक ये भी होता है, दो मीनिंग होते हैं। एनगोर्स का मतलब दूसरा मीनिंग ये है कि किसी डर्टी, जैसे कुछ होता है ना, खाते हम, है ना, बहुत सारा खाना लगे, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, लगे रहते हैं, उसको बोलते हैं एनगोर्ज। ही इज एनगोर्ज्ड इनटू। और एक और होता है एनगोर्ज का मतलब लटके रहना। दो मीनिंग पढ़ लिए। एक तो होता है कि लटके रहना, हैंगिंग, भरा हुआ किसी से। जैसे कि देखो, द रिवर वॉज एंगोर्ज्ड बाय डे ऑफ रेनफॉल, यानी कि एक दिन की बरसात से जो रिवर थी वो भर गई, इतनी बरसात हुई। ठीक है ना। एंगोर्ज होना का मतलब भर जाना किसी से। ठीक है ना। एंगोर्ज का मतलब भर जाना किसी से। ठीक है ना। नेक्स्ट, एन या फिर एनी। देखो, ENN और यहाँ पे ANNI। देखो, इनका मतलब क्या होता है? ईयर्स। हमने जब ANI नहीं पढ़ा था, ANN ही पढ़ा था, तब हमने यहाँ पर देखा था ओनली ईयर, साल। लेकिन अब हम यहाँ पे ANNI पढ़ रहे हैं, एनी या फिर ENN। इनका मतलब क्या होता है? साल, एक से ज्यादा साल। जैसे देखते हैं अभी, बाईसेंटेनियल। बाईसेंटेनियल का मतलब क्या होता है? इसमें हमने सारे वर्ड्स पढ़ लिए वैसे। देखो, बाई का मतलब भी पढ़ लिया हमने, बी से जब रूट वर्ड्स पढ़े थे। बाई का मतलब क्या होता है? टू। सेंटी का मतलब क्या होता है? सेंटी का मतलब होता है 100। और एनिलियन, देखो, एनिलियन का मतलब भी हमने आज पढ़ रहे हैं, क्या होता है? यर्स। तो कितने हो गए? 200 ईयर्स। 200 ईयर्स की जब बात कर रहे हैं, इसका मतलब होता है बाईसेंटेनियल। ठीक है ना। और सेंटेनियल का मतलब, इसमें से बाई हटा दो तो क्या बचा? 100 ईयर्स। जब 100 ईयर्स की बात करेंगे तो सेंटेनियल। पेरिनियल का मतलब क्या होता है? ये आपके लिए होमवर्क है। पेरिनियल इजी है, आप कर सकते हो इसको। और जब प्रीवियस क्लास में जो होमवर्क दिया है
जो भी वर्ड्स दिए हैं आपको पढ़ने के लिए, आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है, कोई सीरियसली देख रहा है नहीं देख रहा पता नहीं, लेकिन अगर आप देख रहे हो तो मुझे कैसे पता चलेगा? आप कमेंट करोगे तब पता चलेगा। कमेंट करो ताकि मुझे पता चल सके मेरे रियल स्टूडेंट भी है, हाँ कुछ जुड़ चुके हैं, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इन या फिर इन, एन या फिर इन। इनका मतलब क्या होता है? इनसाइड या इनवर्स, अंदर, इनवर्स यानी अंदर की तरफ। ओके देखते हैं, चलो वर्ड देखते हैं। एनविजन, एनविजन का मतलब क्या होता है? विजन का मतलब क्या होता है? एन का तो मतलब हमने समझ लिया, इनसाइड, इनवर्स, अंदर की तरफ। एनविजन, विजन का मतलब होता है देखना, दृष्टि, है ना। एनविजन का मतलब अंदर की तरफ देखना, अपने मन में देखना, टू पुट टू लुक इनटू आवर ओन माइंड। ओके, टू लुक इनटू आवर ओन माइंड, हमारे मन की बात जानना, वो होता है एनविजन, ठीक है ना। कई बार हम खुद से बात भी तो करते हैं ना कि हम क्या करने वाले हैं भविष्य में, हमारा प्लानिंग क्या है, ये सब सोचते रहते हैं ना, तो एनविजन, ठीक है। एनक्लोज, एनक्लोज का मतलब क्या होता है? देखो, एन का मतलब हमने पढ़ा इनवर्ड या फिर इनसाइड। एनक्लोज का मतलब अंदर से ब्लॉक कर देना, लॉक कर देना, किसी को लॉक कर देना, अंदर से लॉक कर देना, बंद कर देना, एनक्लोज। इनवर्ड्स का मतलब अंदर की तरफ, ओके, इनवर्ड्स यानी अंदर की तरफ। नेक्स्ट, एपी, एपी का मतलब क्या होता है? ऑन, अपॉन, ओवर, एट, अमोंग, टू, आफ्टर, है ना। अमोंग, टू, आफ्टर, एक साथ ये दोनों वर्ड, अमोंग टू, आफ्टर, ये सब देखो। अब इनकी मीनिंग्स देखते हैं, इन वर्ड्स में कैसे यूज हुई है। एपिडेमिक, एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? एपिडेमिक का मतलब तो ये होता है जैसे कि कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस एक एपिडेमिक था। एपिडेमिक का मतलब होता है कोई बीमारी या फिर कोई नेगेटिव बात, कोई थॉट, कोई भी विचार हो जो नेगेटिव हो, नकारात्मक हो, बुरी बात हो, वो तेजी से जब फैल जाए, है ना। व्हेन अ नेगेटिव थॉट और डिजीज स्प्रेड्स रैपिडली, इट इज नोन एज एपिडेमिक। ओके, एपिडेमिक। नेक्स्ट, एपिलॉग, एपिलॉग का मतलब क्या होता है? एपिलॉग, लॉग का मतलब भाषण, एपिलॉग का मतलब आफ्टर, आफ्टर भाषण, आफ्टर प्ले, सॉरी आफ्टर प्ले। जब कोई नाटक होता है ना, जब कोई प्ले होता है, कोई ड्रामा, कोई स्किट, कुछ भी होता है, उसके बाद में भाषण दिया जाता है, कंक्लूजन दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं एपिलॉग। ओके, एपिलॉग। एपिसेंटर, एपिसेंटर का मतलब क्या होता है? एपी का मतलब क्या होता है? एट। अब यहाँ पर देखो, एपी का मतलब एट है, यहाँ पर देखो आफ्टर था। एपिडेमिक का मतलब क्या था? ओवर, ये देखो स्प्रेड हो रहा था, बहुत फास्टली स्प्रेड हो रहा था, यहाँ पे इसलिए एपिडेमिक यूज किया गया था। एपिलॉग, एपिलॉग का मतलब आफ्टर अ प्ले, जब कोई भाषण दिया जाता है उसको बोलते हैं एपिलॉग। एपिसेंटर क्या होगा? एपिसेंटर होता है जो एक अर्थक्वेक होता है, हमारे अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स का जो एक, जहां से जो ओरिजिनेट होता है, जहां से वो डेवलप्ड होता है, स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम एपिसेंटर। ओके, उस पॉइंट को जहां से, मान लो कि ये अर्थ है हमारी, अपर लेयर है, मान लो ये अर्थ का है ना, यहाँ पर ट्रीज उगते हैं ना, ये अपर लेयर है, ठीक है ना, ये पत्थर है, कुछ भी मान लो। और जब ये अंदर लेयर्स होती है बहुत सारी, तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होता ही है। मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये एपिसेंटर है, अर्थक्वेक यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये भूकंप धीरे धीरे ऊपर उठता है ना, तो यहाँ पे धीरे बहुत कम इफेक्ट मिलता है हमें। कभी यहाँ पर मान लो कि बहुत ज्यादा इफेक्ट अगर देखने को मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ से मापता है, इसका मतलब उसकी रेटिंग्स बहुत ज्यादा हाई थी। लेकिन जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं? एपिसेंटर, ठीक है ना। अर्थक्वेक्स का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं एपिसेंटर। नेक्स्ट वर्ड, इक्वी, इक्वी का मतलब इक्वल, बराबर, समान, समान। देखो इक्वल, इक्वली। इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इक्वी डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब डिस्टेंस, जब दो पार्ट्स के बीच में समान दूरी हो तब हम बोलेंगे उसको इक्वी डिस्टेंट। ओके, व्हेन टू पॉइंट्स आर एट द सेम डिस्टेंस इट विल बी नोन एज इक्वी डिस्टेंट। नेक्स्ट, इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी का मतलब, इक्वेनिमिटी का मतलब क्या होता है? इक्वेनिमिटी का मतलब होता है ना ही तो गुस्सा और ना ही बहुत ज्यादा प्यार प्रेम, है ना, एकदम शांत वातावरण होता है। ना ही तो हम जिसमें बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ना ही एंग्री होते हैं, है ना। नाइदर वी आर हैप्पी नॉर वी आर एंग्री, देन द सिचुएशन विल बी नोन एज इक्वेनिमिटी, यानी कि काल में शांत है, ना उसको गुस्सा आ रहा है ना उसको कोई प्रेम आ रहा है, इक्वेनिमिटी। ओके, नेक्स्ट वर्ड्स देखते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड्स। अर्ज, अर्ज, अर्ग, अर्ग का मतलब क्या होता है? वर्क, ERG यानी वर्क। ओके, देखो अर्गोनॉमिक्स, अर्गोनॉमिक्स, अर्गोनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया? अर्ज का मतलब क्या पढ़ा हमने? वर्क, और ओमिक्स यानी कि स्टडी। अर्गोनॉमिक्स का मतलब स्टडी ऑफ वर्क, एक ऐसे एनवायरनमेंट की, एक ऐसी वातावरण की स्टडी करना, ऐसी पढ़ाई करना, उन लोगों की जहां पर सब काम करते रहते हैं, उसकी स्टडी को बोलते हैं अर्गोनॉमिक्स। नेक्स्ट, एनर्जी, एक एनर्जी का मतलब सबको पता ही है। एनर्जी एक अपने अंदर ऐसी एक पावर जो किसी काम को, है ना, जो किसी वर्क को कंप्लीट करने में हमारी मदद करे, वो एनर्जी होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, एस्थ या फिर एस्थ, इसका मतलब क्या क्या होते हैं?
फीलिंग, सेंसेशन, देखो ये तो दोनों सेम ही है, फीलिंग, सेंसेशंस, ठीक है ना, और ब्यूटी, सुंदरता। देखो एस्थेटिशियन, एस्थेटिशियन और एस्थेटिक और काइनेस्थेशिया। अब देखो यहां पर देखिए, एस्थेटिशियन का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया यहाँ पर, फीलिंग या फिर सेंसेशन, और यहाँ पर ब्यूटी। और देखो एस्थेटिशियन का मतलब होता है ब्यूटी, इट ब्यूटिफाइज। एस्थेटिशियन करने का मतलब है कि किसी चीज को और भी ज्यादा सुंदर बना देना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एस्थेटिशियन। एस्थेटिशियन किसी चीज को सुंदर बना देना, टू ब्यूटिफाई समथिंग। ओके, नेक्स्ट वर्ड एस्थेटिक। एस्थेटिक का भी मतलब क्या होता है, एस्थेटिक का मतलब कि देखो जैसे कि एथलेटिक होते हैं, एथलेटिक कैसे दिखते हैं, याद करने के लिए बता रहा हूं। एथलेटिक कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा फिट होते हैं, सुंदर होते हैं। तो एस्थेटिक क्या होते हैं, ऐसे जो व्यक्ति, ऐसे पर्सन्स है ना, दोस पर्सन्स हु लुक ब्यूटीफुल आर नोन एज एस्थेटिक। काइनेस्थेशिया क्या होता है, काइनेस्थेशिया ये आपके लिए होमवर्क है, काइनेस्थेशिया, ठीक है ना। काइनेस्थेशिया क्या है आपके लिए, होमवर्क। इसको आप देखोगे और मुझे बताओगे, ठीक है ना। एक वर्ड पिछले बोर्ड पे था और एक वर्ड इस बोर्ड पर है, ठीक है ना, आपके लिए होमवर्क। और अभी के अभी ढूंढो उसको, अभी के अभी, बाद में नहीं, वो वीडियो को पॉज कर दो और अभी ढूंढो। नेक्स्ट एथनो। एथनो का मतलब रेस या फिर पीपल, यानी कि कास्ट, किसी जाति प्रजाति के लोग, ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना, एथनो। अब देखो एथनिक, एथनिक का मतलब एक ऐसे खास वर्ग के लोग, यानी कि सारे उसी वर्ग के लोग होंगे जो, यानी कि एक डिफाइंड वर्ग, यानी कि एक ही कास्ट के जब सारे लोग होते हैं उसको बोल सकते हैं एथनिक, ठीक है ना। एथनिक कास्ट से संबंधित है, रेस से संबंधित है, जाति से संबंधित है, ठीक है ना, एथनिक। एथनोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, एथनोसेंट्रिक का मतलब कि उन्हीं खास लोगों के लिए फोकस रहना, ठीक है ना, उन्हीं पर ध्यान देना, उसको बोलते हैं एथनोसेंट्रिक। ओके ना, एथनोसेंट्रिक। जैसे कि, और लास्ट वर्ड एथनोलॉजी। एथनोलॉजी का मतलब कि एथनो तो हमने पढ़ लिया, क्या होता है, रेस यानी कास्ट, जाति प्रजाति। और लॉजी का मतलब स्टडी, यानी कि एक कास्ट की, कास्ट का मतलब कि ऐसे नहीं कि लोगों के अंदर जात पात नहीं, कास्ट। एथनोलॉजी का मतलब हो गया उनके कल्चर्स की, उनके भाषा की, वो कहां पर रहते हैं, उनके क्या क्या परंपराएं थे, है ना, उनकी स्टडी करना एथनोलॉजी कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड यू, यूफेमिनिज्म। देखो नेक्स्ट वर्ड है यूफेमिनिज्म, यूफोनियस, यूफोरिया। इनका मतलब क्या होता है, अच्छा, बहुत अच्छा, वेल, गुड, है ना। देखो यूफेमिनिज्म और यूफोनिस, सॉरी, यूफोनियस क्या होता है, यूफोनियस, यूफोरिया, और क्या होता है, यूफोरिया। यूफेमिनिज्म, यूफेमिनिज्म, यूफोनियस, यूफोरिया। ओके, अब देखो यूफेमिज्म क्या होता है, यूफेमिज्म क्या होता है, अच्छा। और यूफेमिज्म एक ऐसी विचारधारा जिसमें हम बुरे, यानी कि बुरे नहीं, अच्छी बातें करें, गुड हो, इसका मतलब क्या होता है, यूफेमिज्म का मतलब कि अच्छाई होता है, इसका मतलब सीधा सिंपल यही मीनिंग है, अच्छाई, गुड। ओके, नेक्स्ट यूफोनियस का मतलब क्या होता है, यूफोनियस का मतलब अच्छा साउंड। देखो यू का मतलब क्या हो गया, गुड, और फोन, यू फोन, फोन का मतलब क्या होता है, PHON, फोन का मतलब होता है साउंड, क्या होता है, साउंड, यानी कि एक सुंदर आवाज, अच्छी आवाज, ठीक है ना, उसको बोलेंगे यूफोनियस। ओके, क्या बोलेंगे, यूफोनियस। यूफोरिया क्या होता है, यूफोरिया क्या होता है, यू का मतलब क्या होता है, अच्छा, और फोरिया का मतलब क्या हो गया, यानी कि बुरे, जो भी बुरी बातें होती हैं उनकी जगह पर रिप्लेस कर देना अच्छी बातों से, उसको बोलते हैं यूफोरिया। यानी कि कोई गलत शब्द है, कोई गलत बातें हैं, उनकी जगह, उनको हटाकर उनकी जगह पर अच्छी बातें बोल देना, उसको बोलते हैं यूफोरिया। ओके, क्या बोलते हैं, यूफोरिया। नेक्स्ट एक्स, एक्स का मतलब क्या हो गया, फ्रॉम, यानी कि से या फिर बाहर, इसका मतलब ये होता है से, बाहर। एक्सकावेट, एक्सकावेट का मतलब क्या होता है, बाहर के लोग या फिर बाहर की परत, आउटर लेयर, सबसे जो बाहर, जैसे कि हम अपने जो बॉडी है, अपने बॉडी की सबसे ज्यादा बाहर कौन सी एक जो अपने पार्ट्स ऑफ ऑर्गन है, कौन सा पार्ट है, स्किन है, तो ये क्या एक्सकावेट है। एक्सकावेट करने का मतलब क्या मतलब होता है, फ्रॉम, बाहर से, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एक्सहेल। एक्सहेल का मतलब क्या होता है, बाहर छोड़ना। एक्सहेल का मतलब क्या होता है, बाहर छोड़ना। जैसे अभी क्या किया, ब्रेथ इन, अब क्या किया, ब्रेथ आउट, इसका मतलब बाहर छोड़ना, एक्सहेल करना, ठीक है ना, एक्सहेल। नेक्स्ट एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रो। देखो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रो का मतलब क्या होता है, आउटसाइड या फिर बियॉन्ड, यानी कि बाहर और लिमिट से ज्यादा, ज्यादा और लिमिट से ज्यादा, ये होता है ना अपने को एक सीमा होती है उसको क्रॉस कर देना, बियॉन्ड, ठीक है ना, उससे बाहर जाना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा का मतलब, ऑर्डिनरी का मतलब सामान्य, ऑर्डिनरी का मतलब सामान्य, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब कि सामान्य से अधिक, सामान्य से ज्यादा, बियॉन्ड ऑर्डिनरी। ओके, बियॉन्ड ऑर्डिनरी विल बी नोन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नेक्स्ट वर्ड एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल। एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल क्या होता है, टेरिस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, टेरिस्ट्रियल का मतलब होता है जमीन, ठीक है ना। टेरिस्ट्रियल जैसे टेरिस्ट्रियल एनिमल नहीं होते क्या जो जमीन पर चलते हैं उसको बोलते हैं, जैसे भूचर, भूचर बोलते हैं ना इंग्लिश हिंदी में, भूचर यानी कि जो जमीन पर चलते हैं, जमीन पर रहने वाले। वैसे ही इंग्लिश में बोलेंगे एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल, जो जमीन के, जमीन में ही, जमीन से बाहर चलते हैं, जमीन के यानी अर्थ से उनका कांटेक्ट नहीं है, ऊपर हैं जो टेरिस्ट्रियल, यानी कि टेरिस्ट्रियल यानी अगर सिर्फ टेरिस्ट्रियल होता तो बोलते हैं हाँ जमीन से संबंधित, यानी कि जो लैंड पर रहते हैं, जैसे कि सब ज्यादा एनिमल्स क्या करते हैं, लैंड पर ही रहते हैं, लॉयन एनिमल है ना, लॉयन, टाइगर, काउ, बफेलो, कैट, डॉग, जितने भी सारे। लेकिन एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल का मतलब जमीन से बाहर थोड़ा उनका रिलेशन थोड़ा दूर हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, ज्यादा हो गया। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट का मतलब एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट पढ़ा था हमने, इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, इंट्रोवर्ट का मतलब कि जो बहुत शाय होता है, शर्मीला होता है, जो अपने आप में ही रहता है, किसी और से बातें नहीं करता ज्यादा, है ना। और एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होगा, एक्सट्रोवर्ट का मतलब होगा जो बहुत खुल के रहता है, जो सभी से मिलता है, जो कॉन्फिडेंट होता है ना, एक्सट्रोवर्ट। जैसे कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, किसी से भी मिल सकता हूँ। और एक इंट्रोवर्ट होता है, इंट्रोवर्ट का मतलब ये नहीं कि बुरी बात है, नहीं, इंट्रोवर्ट होता है कि धीरे धीरे खुलते हैं वो भी, है ना। सब अलग अलग, देखो क्या होता है कि अलग अलग पर्सनालिटी सबकी, एक कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है। पहले मैं भी इंट्रोवर्ट था, जैसे मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी तो टीचिंग में पढ़ाने के साथ साथ ही मेरे अंदर एक क्या हो गया, एक एबिलिटी आ गई एक्सट्रोवर्ट की, यानी कि मैं अब किसी से भी बातचीत कर सकता हूँ, मेरे बोलने की जो क्षमता है वो भी अच्छी हुई है ना। तो एक्सट्रोवर्ट ही हो गया, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, ई से स्टार्ट होने वाले सभी रूट वर्ड्स को पढ़ा है, वो क्या आपकी सेशन कंप्लीट की है, ठीक है ना। इनको लिखते जाओ, वर्ड्स को दोबारा रिपीट करो। अगर मैं जो बोल रहा हूं ना, ये देखो लिखे मैंने यहाँ पर तो वर्ड्स, वर्ड्स जो लिखे ही है, सिर्फ इनके लिखने से क्या होता है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको जो सुन रहा है वही आगे रहेगा रेस में, है ना। उसको लिखते जाओ और उसको ढूंढो, सर्च करो, मेहनत करोगे ना तो एक बार में ही क्लियर हो जाएगा, वरना तो बहुत टाइम पड़ा है, लगे रहो, है ना। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, और देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।